और भक्ति शोभा शालिग्राम की यात्रा आगे बढ़ चुकी है। गोपालगंज से निकली है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सड़क के दोनों ओर यहाँ लोग स्वागत में खड़े हुए हैं। यहाँ यात्रा ने थोड़ी देर का विश्राम किया और ये यात्रा फिर से एक बार चल पड़ी है अपने गंतव्य की ओर, यानी अयोध्या की ओर। जनकपुर से अयोध्या की ओर ये यात्रा जा रही है। गोपालगंज से यात्रा निकल गई है, कुशीनगर के रास्ते गोरखपुर में पहुंचेगी। और आपको बता दें, आप देखिए दोनों ओर सड़कों के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार इसका स्पर्श करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। मेरे सहयोगी अयोध्या में वैभव इस समय मौजूद हैं, लगातार वो भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या आंखें बिछाकर बैठी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ वैभव, आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अयोध्या भी अब इंतजार कर रही है इस यात्रा का। बिल्कुल अयोध्या समेत पूरे देश को इंतजार है जब ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। हम इस वक्त कार सेवकपुरम में मौजूद हैं, जहां पर श्री राम मंदिर में लगने वाले वो पत्थर जिनकी यहां पर नक्काशी की जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और बताया जा रहा है कि जब शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी तो कार सेवकपुरम में ही इन शिलाओं को लाया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा, जिसके बाद 2 तारीख को ट्रस्ट को ये शिलाएं जो हैं वो सुपुर्द की जाएंगी, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों के बीच हमने आपसे थोड़ी देर पहले चंपत राय जो महासचिव हैं उनसे बात की थी। उनका भी ये कहना था कि मिथिला की सौगात है जो अवध को मिली है, और इस मिथिला की सौगात के इंतजार में हर एक अवधवासी आंखें बिछाए बैठा है। और मृदुल, वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस यात्रा पर कि कब ये शिलाएं पहुंचेंगी अयोध्या। फिलहाल अभी मैं आपको लगातार ये तस्वीरें जो आप बता रहे हैं वैसी तस्वीरें हैं, यहाँ पर अलौकिक अद्भुत तस्वीरें हैं। और ये देवशिला जो साथ साथ लोगों के चल रही है, आप ये समझिए लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। जहाँ से गुजर रही है, जिस भी कस्बे से गुजर रही है, यहाँ लोग इसकी पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, गोपालगंज से जब ये यात्रा निकली तो स्वागत में पहले बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, और फिर इसे रवाना करने के लिए इसकी रवानगी के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और इन तस्वीरों का वर्णन अगर किया जाए तो वाकई कोई बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, कोई छोटा बच्चा आंखों में भगवान श्री राम को लेकर खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि हाँ, आज मेरे दर्शन हुए। वो शख्स जो इस समय गोपालगंज की सड़कों पर खड़ा हुआ है, कोई महिला यहाँ पर पहुंची हुई है, कोई पुरुष पहुंचा हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा को देखने के लिए पहुंचे हैं। सभी अपने मोबाइल फोन में कैद करना चाहते हैं जो तस्वीरें इस समय हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये काफिला जो है, इसे मात्र काफिला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काफिला कुछ दूरी का होता है। इसकी दूरी भी बहुत बढ़ गई है, इसमें आस्था भी बहुत बढ़ गई है, और दर्शन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ये संख्या कम लग रही थी जब नेपाल से यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने के कुछ ही क्षणों बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और वो सिलसिला अब तक जारी है। यानी पहले बिहार में किस तरह से लोगों ने स्वागत किया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में, गोरखपुर में आज इंतजार किया जा रहा है, कुशीनगर के रास्ते ये यात्रा बढ़ेगी। रिपब्लिक भारत सबसे पहले और सबसे बड़ा कवरेज आपको बता रहा है, क्योंकि शिला को प्रणाम करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, शिला को स्पर्श करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और मात्र स्पर्श से ही बार बार हम इस समय दर्शकों को बता रहे हैं कि जो आप दर्शन कर रहे हैं वाकई वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक शिला की तस्वीर दिखाते हैं, पंकज जरा इधर की भी तस्वीर दिखाइए थोड़ी सी। लोग जो हैं धीरे धीरे इसके पीछे भी दौड़ लगा रहे हैं, आसपास चल रहे हैं। और जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि लोगों को बुलाया नहीं गया है, लेकिन जैसे ही शिला यात्रा शालिग्राम यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके शहर से निकलते हैं, लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। सभी लोग इस यात्रा के साथ में हो जाते हैं, अपने वाहन लेकर। कोई पैदल ही चला जा रहा है, कोई भक्ति के रस में इस तरह से सराबोर हो जाता है कि वो दौड़ लगाने लगता है। शिला को छूने के लिए, शिला का स्पर्श करने के लिए, शिला का तिलक करने के लिए, शिला पर पुष्प अर्पित करने के लिए वो चले जा रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है, एक बड़ी खबर मिल रही है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव का एक बार रुख करेंगे, वैभव के पास चलते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। वैभव। बिल्कुल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल इन शिलाओं को लेकर
ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 1 तारीख यानी कि कल ये शिलाएं जो है वो अयोध्या पहुंचेंगी और 2 तारीख को ट्रस्ट को ये शिलाएं जो है वो सुपुर्द की जाएंगी। यानी कि वो इंतजार अब क्षणिक मात्र रह गया है, जिस इंतजार में हर एक राम भक्त आंखें बिछाए बैठा है और अब वो शिलाएं बहुत जल्द अयोध्या में पहुंचेंगी और ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी। क्या कुछ कहा है चंपत राय ने, सुनवाते हैं आपको। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है। पत्थर तो कहीं भी हो सकता है। ये शालिग्राम के शिलाखंड है जो कहीं काली गंडकी से ही मिलते हैं। आज रात्रि तक गोरखपुर आ जाएंगे तो ऐसा उम्मीद है कल 135 किलोमीटर चलकर अयोध्या भी आ जाएंगे। 2 तारीख को सूचना है सर कि अयोध्या पहुंचेंगे और 2 तारीख को ही ये उस परिसर में जाएंगे जहां पर इनमें कायाकल्प होगा, इनका मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी प्रभु श्री राम की। ये जानकारी तो ठीक नहीं है कि वहाँ जाएंगे कायाकल्प होगा, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन सर, कल आ जाएंगे, कल यानी 1 तारीख को, और 2 तारीख को इनका अयोध्या की जनता को, अयोध्या के संतों को समर्पण हो जाएगा। ये गिफ्ट है, ये सौगात है, मिथिला की है, जनकपुर की है। जनकपुर की बेटी अयोध्या आई तो देश में बहुत से घर, पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में पुत्री के घर, पुत्री का पिता हर साल कुछ न कुछ त्योहार पर भेजता रहता है। तो ये वैसा ही इसको मानिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं। वो नवंबर में थी, तो नवंबर में विवाह के बाद अपनी पुत्री को भेंट दे रहे हैं। सौगात है, ये गिफ्ट है। सौगात के तौर पे ये जो है वो 100% ये केवल गिफ्ट है, सौगात। एक सर और सवाल, क्योंकि कानून का पालन दोनों तरफ के देशों के लोगों ने किया है। सर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि स्वरूप क्या कुछ होगा उस मूर्ति का, स्वरूप को लेकर? जी, अभी कोई तय नहीं, अभी कोई तय नहीं है स्वरूप को लेकर। तो ये से हमारे साथ आपके मन में जैसा आए वो छाप दो। जी जी, जो जिसमें आपका संपादक और आपके श्रोता खुश हो वैसे ही छाप दो। जी, जो कल्पनाएं हम करते आए हैं श्री राम लला की, क्या सर कुछ वैसा ही? नहीं, कुछ नहीं। सब जो आपकी कल्पना वही सबकी कल्पना मान लो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। तो ये आप चंपत राय को सुन रहे थे, उन्होंने बताया है और वैसा ही कुछ दृश्य इस समय हमें दिखाई दे रहा है। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं पंकज, जो हमारे सहयोगी, देखिए आप जरा, लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, कोई अनाज अर्पित कर रहा है, यानी चावल का बड़ा खास महत्व माना गया है, उसे अर्पित करने के लिए पहुंच गया है। और पुष्पांजलि जब अर्पित की जाती है तो चावल और फूल आप लेते हैं हाथों में और उसे अर्पित करते हैं। और सड़क के दोनों ओर जो लोग खड़े हुए हैं वो उसी को अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शालिग्राम का स्पर्श करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसे लगातार हम तस्वीरें बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। और यहाँ से जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें पंकज, आप इधर देखिए, जरा इधर देखिए आप, यहाँ लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपको नजर आएगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करना चाहते हैं। ये आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करने मात्र से ही लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसको पुराणों में लिखा गया है और इसी देवाक्य के साथ आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। इसी देवाक्य के साथ सड़क के दोनों ओर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये मात्र एक यात्रा नहीं है, ये शालिग्राम को किस तरह से पूजा जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, चारों तरफ 360 तस्वीरें दिखाई है शालिग्राम को पूजने के लिए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। और मुक्ति को पाने के लिए अगर आप मानव की बात करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे, तो वो मुक्ति को पाने के लिए इसी तरह जद्दोजहद में लगा रहता है। लेकिन शालिग्राम ही है जो आपको मुक्ति दिलाता है। और इसलिए कहा गया है जब कुछ विशेष नदियों की बात की जाती है, क्योंकि उन नदियों में आपको मुक्ति मिलती है, तो शालिग्राम का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ये नदी से ही आए हैं और उस नदी का भी खास महत्व है। और इसी नदी से जब शालिग्राम को निकाला गया, जनकपुर से चलकर अयोध्या तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी संगम को देखते हुए, उसी मनोकामना को लेकर दर्शन के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन्हें लोग कहना भी गलत होगा, क्योंकि लोग जो हैं, आम लोग तो अपने घरों की छतों से देख रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, जो हाथों में फूल लेकर पैसे
दूर से फूल चढ़ा रहा है, कोई अनाज चढ़ा रहा है और मात्र स्पर्श करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये यात्रा वाकई में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा इतनी भव्य और दिव्य होने वाली है। इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है, क्योंकि इसमें कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के गोपालगंज के दानापुर शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। ये शालिग्राम आज शाम तक गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर इनके भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। तस्वीरें देखिए, जनता उमड़ी हुई है, हर कोई श्रद्धा सुमन लेकर वहां पर पहुंचा है, शिलाओं को छूना चाहता है, उन्हें प्रणाम करना चाहता है, उस पर पुष्प अर्पित करना चाहता है। देश भर के लोग रास्तों पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो शालिग्राम जो नेपाल से भारत आए हैं वो उनके दर्शन कर लें, क्योंकि श्री राम और मां सीता की जो मूर्तियां हैं स्थितियों को संजो रही हैं, जिन स्थितियों को लेकर हर एक दिन याद किया जाएगा कि कैसे जब मिथिला से ये सौगात अयोध्या पहुंची तो रास्ते में किस तरह से भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। एक तरफ जहां पर ये शालिग्राम जो है वो पहुंच रहा है अयोध्या, तो दूसरी तरफ मंदिर को लेकर तैयारियां किस युद्ध स्तर पर चल रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा कैसे यहां पर तमाम जो है वो शिल्पकार इन पत्थरों में आकृति दे रहे हैं। एक बार जितेश ये तस्वीर दिखाएगा, कैसे इन पत्थरों को तराशा जा रहा है, कैसे इन पत्थरों की नक्काशी की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जब ये दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो कितना शानदार होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब उस शिलाग्राम पर प्रभु श्री राम का कायाकल्प उकेरा जाएगा वो कितना खूबसूरत होगा। कहाँ के रहने वाले आप, और इस पत्थर को अभी तैयार होने में कितना वक्त और लगेगा? अभी तो लगेगा 4-5 दिन लगेगा। 4-5 दिन अभी और लगेगा। ये फाइनल टच नहीं है, अभी फिनिशिंग और होगी इस पर। होगी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम राजस्थान सिरोही से। राजस्थान के। कितने लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ आए हैं टीम में? 18 आदमी हम लोग। 18 आदमी आप लोग हैं। आप लोगों का बेसिकली सबसे अहम काम क्या है? यही काम है हमारा, पत्थरों पर नक्काशी करना। तो पत्थरों पर हो रही ये नक्काशी इस बात की तस्दीक बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो कितना दिव्य और भव्य होगा। जितेश एक बार लगातार तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये कार सेवकपुरम का इलाका है और इस कार सेवकपुरम में जब से इस मंदिर को लेकर निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर इन पत्थरों पर लगातार नक्काशी की जा रही है। तब से इन पत्थरों पर वो तमाम स्वरूप उकेरे जा रहे हैं जिनके जरिए प्रभु श्री राम का बनने वाला मंदिर दिव्य और भव्य बन सके। जितेश एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल इन शिलाओं को इसी जगह पर लाया जाएगा, जिसके बाद उन शिलाओं में उकेरे जाएंगे करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का वो दिव्य स्वरूप, जिस दिव्य स्वरूप की कल्पना हर एक शख्स करता है, जिस दिव्य स्वरूप की कल्पना हर एक वो राम भक्त करता है जो इंतजार कर रहा था कि कब श्री राम मंदिर बनकर तैयार होगा। जितेश कोशिश करिएगा। और देखिए, लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए, क्योंकि इतने स्मरण है इसमें। अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं, क्योंकि यहाँ लोग दौड़ लगा रहे हैं और इसका एक विशेष कारण है, विशेष महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि जो लोग छू नहीं पाते वो दूर से निहारते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें छू लेना चाहिए था, बाद में ध्यान आता है तो दौड़ लगाने लगते हैं। ये तस्वीर इस समय हम यहाँ की देख पा रहे हैं। गोपालगंज से ये यात्रा निकल रही है। दर्शकों को जानकारी भी दे दें कि गोपालगंज से हमारे और सहयोगी भी बने हुए हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका भी रुख करेंगे। गोरखपुर में मौजूद है विवेक, बताइए। और मैं विवेक के पास जाऊंगा, उससे पहले यात्रा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की नजर इस पर बनी हुई है। बड़ी और महाकवरेज लगातार जारी है। पहले आप रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र के कही रहलियन है कि हे प्रभु, पूरा भारतवर्ष के राममय कह दियो, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो देखिए, आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है और देवशिला, ठीक मैं उसके सामने खड़ा हूँ, यही वो देवशिला है जिसमें राम भगवान की जिससे मूर्ति बननी है। ये यात्रा है आस्था, उल्लास और विश्वास की। ये यात्रा करोड़ों दिलों में बसने वाले भगवान राम के लिए अथाह श्रद्धा का सार्थक प्रमाण है। अयोध्या आ रही इन देवशिलाओं में लोगों को मानो साक्षात
भगवान राम के दर्शन हो रहे हों। भक्ति में डूबी लोगों की भीड़ इन शिलाओं को छूने के लिए बेताब है। शिला के स्पर्श मात्र को लोग मान रहे हैं कि भगवान के चरण छू लिए हों, उनका जीवन धन्य हो गया हो। जिस राह से ये देव शिलाएं गुजर रही हैं, उस राह में पड़ने वाला गांव, कस्बा या फिर शहर हो, हर जगह भक्तों की भीड़ है। राम भक्तों का सैलाब श्री राम के जय घोष के साथ इन शिलाओं के साथ चल रहा है। शालिग्राम शिलाखंड की झलक पाने के लिए राम भक्तों में होड़ मची है। आप थके नहीं बाबा? नहीं, थकना कहाँ है, न थकना है, न झुकना है, न रुकना है। प्रभु श्री राम के चरणों में जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या यही है जो आस्था जो अभी जो देख रहे हैं, जो विश्व में एक ही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं, काली गंडकी। जो काली गंडकी से ये शिला जो है सो पूरे वैज्ञानिक लोग भी, इंजीनियर लोग भी और हमारे धार्मिक विज्ञ लोग भी आस्था से जो जुड़ते हैं, सारे अनुसंधान के बाद ये श्री राम का बाल काल का जो अवस्था है। तो ये आप रिपोर्ट देख रहे थे, कितना महत्व है और लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है। लगातार इस यात्रा के साथ रिपब्लिक भारत की टीम चलती रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।